यह है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 357। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिया और टियानजुन की फाइट शुरू हो गई थी। फाइट के दौरान जिया और टियानजुन के हर एक मूव को काफी अच्छे से ब्लॉक कर रही थी। ये देखकर तो टियानजुन खुद शॉक्ड हो गया था, लेकिन इसी दौरान टियानजुन ने एक पावरफुल हमला जिया पे कर दिया था, जिस वजह से जिया की कंडीशन खराब हो गई। मगर सही समय पे उससे बचाने के लिए वहाँ पर बियर किंग आ गया था, जिसे देखने के बाद टियानजुन भी समझ चुका था कि अभी फिलहाल के लिए उससे नहीं लड़ पाएगा। इसी दौरान सावन ने भी अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बना लिया था, जिस वजह से टियानजुन ने उस पर हमला कर दिया। तो अब इसके आगे इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस पार्ट की शुरुआत में हम जिया को देखते हैं, जो सावन के लिए काफी परेशान हो रही थी। तभी उस जगह पर दो स्पेस पोर्टल ओपन होती है, जिसके अंदर से काफी टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी, जिसे महसूस करने के बाद सभी लोग समझ चुके थे कि किसी ने होल ऑफ सोल से मदद मांगी होगी। दूसरी तरफ स्पेस पोर्टल से सभी को आवाज सुनाई दी। वो आवाज सावन से कहती है, लड़के तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी, तभी तो तुम होल ऑफ सोल में घुसकर अपने मास्टर को आजाद करवा लिया, साथ ही तुमने जाने से पहले होल ऑफ सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इतना सब कुछ करने के बावजूद तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से होल ऑफ सोल से निकल पाओगे। ये सुनने के बाद तो उन सभी के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे, साथ ही उन्हें समझ में आ चुका था कि वो सभी इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकते। मगर तभी उनकी नजर तीसरे फिगर पे गई, जिसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब लग रही थी। उसकी ऐसी हालत देखने के बाद तो किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक टियानजुन है, और अगली पल वो सभी सावन की ओर हैरानी से देखने लगते हैं। दूसरी तरफ ओल्ड मुगु अपने आप को काफी लकी मान रहा था कि सावन ने इस एंग्री बुद्धा लोटस को उस पर नहीं किया, क्योंकि एंग्री बुद्धा लोटस उसकी बॉडी से टकरा था तो उसका हमेशा हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज हो जाता। ये सोचकर वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ था। तभी उसे याद आता है कि होल ऑफ सोल का ये ब्रांच डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए उन सभी को पनिशमेंट मिलकर रहेगी। सीन शिफ्ट होकर हम टियानजुन को देखते हैं, जिसकी कंडीशन पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। इसके साथ ही वो सावन को काफी गुस्से से देख रहा था। अभी उसका मन कर रहा था कि वो सावन के पास जाकर अभी उसकी जान ले ले, लेकिन अभी उसकी कंडीशन ऑलरेडी खराब थी। तभी होल ऑफ सोल से जो एक्सपर्ट आए थे उनमें से एक कहता है, तुम्हें पहले हमें बुला लेना चाहिए था। खैर, इस जगह पर जो कुछ हुआ था हम उसे संभाल लेंगे, लेकिन होल चिप को तुम्हें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। उन दोनों की बातें सुनने के बाद ओल्ड गोस्ट चैंगसुंग को काफी गुस्सा आ रहा था, मगर वो जानता था कि इन दोनों ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही है। साथ ही अभी के समय वो काफी घायल हो चुका है, जिस मौके का फायदा उठाकर कई सारे लोग उस पर हमला करने की कोशिश करेंगे। जब तक वो अपने मन में ये सब सोच रहा था, तब तक ओल्ड मुगु के साथ साथ काफी सारे एल्डर्स भी आ गए थे, जो आते हुए उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट टियानजुन ये लोग कुछ ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए हमें आपको दिक्कत देनी पड़ी। वैसे शुरुआत में हमें लग रहा था कि हम सभी मिलकर इन सभी को संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इसी कारण से हमारा ब्रांच डिस्ट्रॉय हो गया, जिसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। साथ ही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी सहायता करें। ये कहते हुए उन सभी के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी को अच्छी तरह से पता था कि होल चिप उनके साथ क्या करेंगे। तभी ब्लैक टियानजुन बोलता है, तुम सभी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, होल चिप तुम्हारे साथ ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे अगर तुम लोगों ने इन्हें मार दिया या फिर इन्हें पकड़ लिया तो। इसलिए जल्दी से जाओ और इन सभी को पकड़ लो, क्योंकि इन सभी की कंडीशन ऑलरेडी खराब है। तो इसीलिए फाइट के दौरान ये लोग अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सभी की एनर्जी पहले एग्जॉस्ट हो चुकी है, खासकर उस लड़के ने जिसने आखिरी अटैक में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। इसलिए अब उसके पास इतनी भी एनर्जी नहीं बची है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। दूसरी तरफ हम फेंग जुनजू को देखते हैं, जो ब्लैक एंड व्हाइट टियानजुन को देखने के साथ ही परेशान होते हुए कहते हैं, ये दोनों टियानजुन काफी पावरफुल हैं, और जब तक ये दोनों हैं तब तक हम यहाँ से नहीं निकल सकते। फेंग जुनजी की बातें सुनने के बाद लीडर फेरी डॉक्टर के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। वो जिया से कहती है, तुम सावन को लेकर यहाँ से चली जाओ जब तक मैं इन सभी को डीले करती हूँ। जब लीडर फेरी डॉक्टर ये कह रही थी, तभी उससे महसूस हुआ उसके हाथों को किसी ने पकड़ लिया है। देखे जाने पर ये और कोई नहीं बल्कि सावन था, जिसकी कंडीशन ऑलरेडी खराब था। वो धीरे से लीडर फेरी डॉक्टर से कहता है, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी हम सही सलामत यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। जब वो दोनों इसी तरह से बातें कर ही रहे थे, तभी जिया बीच में इंटरफेयर करते हुए कहती है, हम यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन इतना कहती वो अपनी बुलेट से एक स्पेस पोर्टल बनाने लगती है, ताकि वो सभी सेफली यहाँ से निकल पाए। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी टेक्निक की मदद से उस जगह पर स्पेस पोर्टल बना रही थी, उसी तरह से उसकी कंडीशन में धीरे धीरे करके खराब हो रही थी, और जल्दी ब्लैक एंड व्हाइट भी समझ चुके थे कि ये सभी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उन दोनों ने एक साथ ही उन सभी पे हमला कर दिया, ताकि ये स्पेस लाइन यहाँ से डिसअपीयर हो जाए। अब जैसे फेंग जुनजे और बाकी सभी आगे बढ़कर इस अटैक को रोकने वाले थे, उस समय जिया उससे कहते हैं कि आप सभी यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो वो यहीं पर रह जाएगा। ये सुनने के बाद फेंग जुनजे के साथ ही सभी लोग हैरान हो गए। तभी टाइजवान जी हल्की से स्माइल के साथ कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी याओलो ने मेरी काफी सहायता की है, इसीलिए मैं एक बार फिर से उसके लिए रिपे कर सकता हूँ। ये कहते हुए आगे बढ़ गया था, साथ ही उन दोनों अटैक को रिसीव भी कर लेता है, और इसकी वजह से उसकी कंडीशन काफी खराब हो गई थी। साथ ही उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था, लेकिन अब भी उसके चेहरे पे स्माइल मौजूद थी। साथ ही वो अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने लगता है, ताकि वो अपने साथ सभी को मार दे।
ये देखने के बाद तो एकदम सभी लोग हैरान हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आया था कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ ब्लैक टियानजुन को देखते हैं जो परेशान होते हुए कहता है ये बुड्ढा अपने आप को ब्लास्ट करने वाला है, इसलिए तुम सभी सावधान हो जाओ। दूसरी तरफ जिया अपनी मेहनत को इसी तरह से कंटिन्यू रखती है, इसलिए जल्दी उस जगह पर एक स्पेस लाइन आ गई थी, जिसका मतलब था कि अब वो सभी टेलीपोर्ट होने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी का समय जिया की कंडीशन काफी खराब लग रही थी। तभी फेंग जुनजे अपने मन में कहते हैं ये लड़की अगर चाहती तो अकेले ही जा सकती थी, मगर हम काफी लोग हैं, इसलिए इसे टेलीपोर्ट करने में काफी समय लग रहा है, साथ ही इसे काफी इंजरी भी हो चुकी होगी। ये चीज फेंग जुनजे साफ साफ नोटिस कर सकते थे। दूसरी तरफ जिया की कंडीशन भी काफी खराब हो चुकी थी। तभी जिया जिस स्पेस पोर्टल को स्टेबल करने की कोशिश कर रही थी वो अपने आप स्टेबल हो गई। ये देखकर तो जिया एक पल के लिए हैरान हो गई, लेकिन कुछ समय के अंदर उसे समझ में आ गया था और अगले पल जिया के साथ जितने लोग मौजूद थे वो सभी गायब हो गए। दूसरी तरफ हम ब्लैक एंड व्हाइट टियानजुन को देखते हैं जो ये देखने के साथ ही सरप्राइज हो गए थे। वो कहते हैं ये सभी भाग गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी इतनी स्ट्रेंथ होने के बावजूद ये सभी यहाँ से निकल गए। तभी हम टाई जुआनजी को देखते हैं जो ये देखने के साथ ही काफी खुश हो गए थे। वो अपने मन में कहते हैं फाइनली ये लोग चले गए। फिर वो अपने मन में बोलता है यालो तुमने मेरी मदद की थी उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मुझसे जितना हो पाया मैंने कर दिया। वैसे मुझे लग रहा था कि हमारी फिर से एक बार मुलाकात होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा। ये कहते हुए उसकी नजर होल ऑफ सोल के मेंबर्स पे पड़ती है, इसलिए उनसे कहता है तुम सभी आ जाओ क्योंकि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये कहते हुए अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करने लगा था, मगर इससे पहले वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर पाता उससे पहले उसके पीछे एक स्पेस पोर्टल ओपन होती है, जिसके अंदर से एक एनर्जी निकलकर उसे लपेट लेते हैं। साथ ही उसने स्पेस पोर्टल के अंदर उसे खींच लिया था और ये सभी चीजें इतनी जल्दी हुई थी कि किसी को भी समझ में नहीं आया आखिर इस जगह पर क्या हुआ था। और इसी के साथ हमारे ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। साथ ही इस वीडियो पर लाइक टारगेट रखते हैं 500 का। और आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि आज मैंने वॉइस को दूसरी डिवाइस से रिकॉर्ड किया है, इसलिए आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको पुरानी वाली वॉइस पसंद है या फिर आज वाली।